जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। आज अभी 3 बजने में 15 मिनट है और आज 13 सितंबर है। तो इस दिन मैं गुरु जी के प्रति अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के तो हर रोज़ इतने सारे शुक्राने होते हैं, इतने सारे पल ऐसे गुजरते हैं कि बस गुरु जी को पल पर शुक्रिया अदा करने का जी करता है। गुरु जी पूरे दिन रात दिन हर वक्त हर जगह हमारे साथ रहते हैं और आगे से आगे हमारी तकलीफ़ों को हर लेते हैं। मेरे पास रोज़ गुरुजी के मैसेज आते हैं, बिटिया शुक्राना कर, सच्चे दिल से शुक्राना कर। तो गुरुजी महाराज, मैं तो शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, पर आपके किए गए शुक्राने ख़त्म नहीं हो सकते। मैं मंदिर आती हूँ जाती हूँ, तब जब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप करते हुए चलती रहती हूँ और ढेरों तितलियाँ, अलग अलग रंग की तितलियाँ मुझे दर्शन देती हैं। गुरुजी महाराज, एकदम दिल खुशी से बावला हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है गुरुजी महाराज की। जैसे मैं गुरुजी को पुकारती, गुरुजी आज से मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, और तुरंत थोड़ी ही देर में कहीं से भी एक बटरफ्लाई आकर मुझे दर्शन देती है और हर पल मुझे गुरुजी महाराज ये एहसास दिलाते हैं कि बिटिया मैं तेरे साथ ही हूँ, तो चिंता मत कर। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार बहुत टूट जाते हैं, बहुत रोना आता है, पर गुरुजी महाराज कोई ना कोई संकेत देकर फिर से हमें नॉर्मल कर देते हैं। अगर गुरुजी का सहारा ना हो तो ये जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर पल मैं अपने परिवार के लिए दुआएं मांगती हूँ गुरुजी महाराज से। हर पल कहते हैं ना, गुरुजी तो हमेशा कहते हैं मंगो नहीं मानो। गुरुजी आपको दिल आत्मा जान से मानती हूँ, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता। वो शब्द है ना, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, और न कोई। बस वही वही बात है कि हे गुरुजी महाराज, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मुझे अपने चरण शरण में रखना, आप बिल्कुल मेरा साथ और हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की थी जब तेजादशमी आई थी कुछ दिन पहले, कि मुझे तेजा जी के दर्शन करवा दीजिएगा। तो गुरुजी महाराज, उस तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं आपका शुक्राना करूँ कि तेजादशमी के दिन वो मुझे मंदिर लेके गए, वहाँ मैंने उनका प्रसाद चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और तब मैं मन ही मन रोज़ ही गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ। पर आज आपके चैनल से मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे तेजा जी महाराज के दर्शन करवाए, प्रसाद चढ़ाया, और मैं घर आई। और ऐसे ही डेली रूटीन में भी बच्चों को कोई दिक्कत होती, कोई बात होती, तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप इसके साथ जाइए, इसकी रक्षा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज वास्तव में बच्चों की रक्षा करते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ बस गुरुजी महाराज को भूल के आती हूँ, उन्हें अपने साथ लेके जाती हूँ। और इन दिनों मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला है गुरुजी महाराज, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने एक डांस ग्रुप मिला है, तो वहाँ भी मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। आजकल वहाँ डांडिया सिखाया जा रहा है, तो बहुत बहुत एक अच्छा अवसर दिया गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप को बाहर निकालने के लिए। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है, मैं भूल जाती हूँ कि दिन भर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किससे क्या बात हुई, और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं फिर से गुरुजी का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। विपिन अंकल जी को भी बहुत सारा शुक्राना देना चाहूँगी, केवल उन्हीं का चैनल है जो मेरे सारे सत्संग शेयर कर देता है। इससे विपिन अंकल जी और उनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी महाराज, मेरी आपसे यही अरदास है, यही प्रार्थना है। और हम सब संगत के सर पर, हमारे सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज, अपनी चरण शरण में रखना, अपना हाथ छोड़ना मत गुरुजी महाराज। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को समापन करने जा रही हूँ मंत्र जाप के साथ। गुरुजी महाराज, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी जय बाबा। गुरु। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी जय गुरु जी, शुक्राना आप सबका। मेरी प्यारी सी संगत फैमिली को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक, दोपहर की 12:57 हो रहे हैं। तो गुड आफ्टरनून बाबा। और आप ही के पास बैठा है ये आपका बच्चा, मैं बाबा की बेटी देहरादून से। आज मन कर रहा है बाबा के पास बैठ के एक शुक्राना सत्संग करूं और अरदास लगाऊं। बाबा,
अभी-अभी मुझे पता चला है, उसी के लिए मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। पहले तो मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, नमन स्वीकार करें जोड़े सहित। आपके दामाद यहाँ पर है नहीं, बट मैं यही विज़ुअलाइज़ करके और ये सोच कर कि हम दोनों ने साथ में ही हाथ जोड़े हुए हैं। आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं बाबा, शत-शत नमन करते हैं और आपसे विनती भी करते हैं। विनती करने से पहले आपका महामंत्र, मूल मंत्र का जाप करते हैं, जो आपने संजीवनी बूटी के रूप में हमें प्रदान किया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा चरणों में आपके हम दोनों की तरफ से अरदास है, हाथ जोड़कर। हमारे बड़े पापा की तबीयत क्रिटिकल है, आप जानते हैं, जाने जहान है बाबा। मुझे बिल्कुल अभी-अभी पता चला है, उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं वो, इसलिए वहाँ से निकल नहीं पाए हैं अभी तक। उनकी ज़िंदगी ब्लेस कीजिए। सच अ, गुड पर्सन, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसानों को इतनी तकलीफ़ हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही और बाबा अच्छा भी नहीं है। इतने मेहनती और इतने प्यार करने वाले, बच्चों को हर वक्त आशीष देने वाले इंसान को इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है बाबा। उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि बात अत्यधिक गंभीर है। वो मुझे बता नहीं पाए क्योंकि वो अंदर ही थे कैबिन में। और वहाँ जो भी है हो रहा है, आप देखिए मेरे मालिक, आप सँभालिए। और ये हम पति पत्नी की तरफ से, आपकी बेटी और दामाद की तरफ से अरदास है कि उन्हें ठीक कर दीजिए। उनका ट्रीटमेंट आप ही डॉक्टर बनकर कीजिएगा बाबा, उन पर मेहर कीजिएगा। वो भी पिता हैं हमारे और आप तो मालिक सबकी झोली भरने वाले हैं। बहुत कुछ खोया है बहुत कम समय में। अब नहीं, एकदम से अच्छे लोगों का जाना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। प्लीज़ उनको लाइफ ब्लेस कीजिए, उनको बिल्कुल ठीक कीजिए बाबा। मैं अच्छे से सॉरी, मैं तो मुझे छोड़नी है। हम अच्छे से जानते हैं कि आप वहाँ भी चमत्कार दिखाएँगे, क्योंकि आप ही ने मुझे बोला था कि कोई एक बंदा जुड़ जाएगा, मैं उसका पूरा परिवार अगला पिछला सबका कल्याण करूँगा। बाबा वो मेरी ससुराल है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो मेरे मालिक। प्लीज़, 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 मैं उनकी उस तरह से सेवा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो यहाँ नहीं आएँगे और मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगी। उनको लाइफ ब्लेस कीजिए, उनकी ज़िंदगी बख्श दीजिए मालिक। चरणों में यही अरदास है इस समय दोपहर में। और शुक्राना ये कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था आज। मैंने सुबह मॉर्निंग की बाबा की शक्कर वाली चाय बनाई थी और शक्कर सेम उसी प्रोसेसर से बनी थी जैसे बनाती आई हूँ मैं आज तक। और आज से पहले कभी मेरी चाय फटी नहीं थी और फटती तो फिर जब कप में की थी तभी फट जाती। बट जब मैंने भोग रखा तब भी सही थी, जब मैंने उसको ढका तब भी सही थी और मैं सही चाय बाबा के चरणों में रख कर गई थी। मैंने बोला बाबा चाय ग्रहण करें
और इसको अमृत प्रसाद बनाएं ताकि हम ग्रहण कर सकें। आपका आशीष ग्रहण आपका आशीष पूर्ण तरह प्राप्त कर सकें। बाबा, जब मैं कुछ समय बाद प्रसाद लेने आपके पास आई तो जैसे ही मैंने कटोरी हटाई वो चाय पूरी तरह से फटी हुई थी। एक ही चीज़ माइंड में घूमी कि कोई कष्ट वाकई बहुत बड़ा था जो बाबा इस तरह कटाते हैं। अगर सत्संग में सुना है मैंने कि कुछ ऐसा हो जाए, किसी भी वहम में ना पड़े, कहीं कांच टूटना हो, बर्तन गिरना हो या जल प्रसाद गिरना हो या लोटे का काला होना है, किसी भी वहम में नहीं पड़ना है। कुछ भी ऐसा यदि हमारे जीवन में हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड था और एकदम मतलब बहुत अलग सा था, तो इट मीन्स के गुरुपा ने इस रूप में आके हमारा कोई कष्ट काटा है। मालिक, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको अपनी संरक्षण में रखना, अपने चरणों में रखना, अपनी कृपा में रखना। सब सेफ रहें। वो भी बाहर गए हुए हैं बाबा, आप लेकर गए हैं उन्हें और आप ही लेकर आएंगे। उनके सामने आने वाली हर विपदा, हर कठिन परीक्षा में उनको सफलता दीजिएगा बाबा। आप ही करण करान हो, आप ही करने वाले और कराने वाले हो। और शुक्राना 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 बाबा। मुझे आज फिर से 2 कौवों के दर्शन हुए, और ये मेरे लिए एक चमत्कार ही है क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी पितृपक्ष में कौवे नहीं देखे। और मैंने नॉर्मली भी देहरादून में यहाँ आसपास कहीं भी कौवे नहीं देखे थे। इसी बात के लिए मेरी इनसे बहस भी हो जाया करती थी। मैंने कहा यहाँ पे कौवे और गिलहरी क्यों दिखाई नहीं देती है, और ये हंसी में आपको पता ही है कैसे बोलते थे। तो मुझे आशीष मिल रहा है इस पितृ पक्ष में मेरे पितरों का और मेरे पूर्वजों का कि कौवे के रूप में मुझे आशीष मिला है। सुबह जब मैं सूर्य देव को और पितरों को जल अर्पण करने गई थी, तुलसी माँ की पूजा करने, तो जब मैं पितरों को जल अर्पण कर कर आई तो एक ही पूर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और उस समय जैसे ही मैं जल दे के हटी तो कौवा बिल्कुल काएँ काएँ करता हुआ राउंड घूम के वापस वहीं चला गया जहाँ से वो आया था। तो मैं अपने पितरों का भी शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा बनाए रखना, अपनी आशीष बनाए रखना, सब पर मेहर करना, कष्टों को हरना। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक, हर समय अंग संग रहने का शुक्राना है आपका। मैं अब बाबा आपके चरणों में एक चालीसा बोलूं, आपकी आज्ञा हो तो। नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, स्तिहो लो फैली उजियारी। शशि ललाटू महाविशाला, नेत्राल भुक्टन विकराला। रूप माधु को अधिक सुहावे, दरसन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दृषि मुनि बारा। धैर्य रूप पर सिंगा को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को सर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरा जग माही, श्री नारायणी अंग समाही। शीर सुंदर में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा में तजात बखानी। मातंगिरी दुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुताता। श्री भैरव तारा जगतारणी, चिन्ह मार भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लागुर वीर चलत गवानी। कर में खप्पर खड़ंग विराजे, जाकु दे काल डर बाजे। सोहे अस्त्र त्रिशूला, जाते उठे हिंग शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज के सकन सहारे। महिषासुर विमानी, जय बार मयुकलानी। रूप काल काली का धारा, सही सही तुम तिमी सहारा। पड़ेगा सत्तन पर जब जब, भई माया तू तब तब।
अमर बुरी बास वालों का सब महिमा सब रे अशोका, ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से ज्योत गावे, दुख सिरट कट है आवे, ध्यावे तुम्हें जो जल मर लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। योगी सुमनि कह पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे, शंकराचार्य जप कीनो, काम करो दस सब लीनो। निर्दिन ध्यान धरो शंकर को, कहो काल नहीं सुमरी तुमको, शक्ति रूप को मरण न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागति कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्नाधि जगदम्बा, दय शक्ति ने किन्हीं विलंबा, मोको मातु के क्षति गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तिष्ठा निपट सतावे, रिपु मरक मोह अति डर पावे, शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरी चित तुम्ही भवानी, करो कृपया हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जो सता फल पाऊँ, तुमरे जिसमें सता सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरणत जानी, करो कृपया हे जगदम्बा भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णो रानी, जय जय हो मेरी मैया रानी की। जय जय सीताराम के बंदे वासनी अम्बा, देहु दर्शक दम्बा, अब करो न मात विलंबा। जय तारा जय कालिका, जय दश विदा विधान, 40 काली चालीसा रचत, एक सिद्धि कवि हिम। प्रातः काल उठ जो पड़े, दोपहरिया या शाम, दुख दरिद्रता दूर हो, सिद्धि होए सब काम। जय काली कंकाल निवारणी, जय मंगला महाकपालनी, रक्त बीज वध कारिणी माता, सता भक्तन जन की सुखदाता। शिरोमालिका भूषित अंगे, जय कालिका जय मगमतंगे, हर हृदय वंदे सुविलासिनी हृदय, जय जगदम्बा सकल दुख नाशिनी। ह्रीं कालिका श्री महाकाली, क्रीं कालिका कल्याणी, दक्षिणी कालिका, जय कलावती जय विधावती, जय तारा सुंदरी महामती। देहु सुध बुद्धि हरो दुख काटहु सकल जगत के फंदा। जय ओंकार जय हुंकार माँ शक्ति, जय परम्पारे। कमला कलियुग दर पर विनाशिनी, सदा भक्तन जन की भयनाशिनी। अब जगदम्बा ना देर लगायो, दुख दरिद्र सब मोह हटायो। जयति कराल काली का माता, कलानल मग्न कृत्य गाता। जय शंकरी सुरेश्वरी सनातनी, कोटि सिद्धि कवि मातु पुरातनी। करपिंदनी काली कल विमोचनी, जय विकासी ननीन विलोचनी। आनंद करणी आनंद निधाना, देहु माता मोहि निर्मल ज्ञाना। करुणामृत सागर कृपामयी, होय दुष्ट जन पर सब निर्दयी। करुणा सागर कृपा माई, हो दुष्ट जन पर अब निर्दयी। सकल जीव तो ही परम प्यारे, सकल विश्व तब तोरे धारे। प्रलय काल महा नर्तन कारिणी, जग जननी सब जग की पालनी। महेश्वरी मोहदारी महेश्वरी माया, हिमगिरी सुत विश्व की छाया। स्वच्छ रद मरद धुनि माही, गरज तू ही और कोट मनाही। स्फुरति मणि गणाकर प्रतने तारण गण तू, व्योम बिछातनी। श्री काली संतन हितकारिणी, अग्नि पाणी तुम दुष्ट विदारिणी। द्रुम विलोचन प्राण विमोचन, शुभ निशुभ मिथ्ये वर लोचनी। सहस्त्रभुजी सरोरुह मालिनी, चामुंडे मरघट की वासनी। खप्पर मध्य शोणित साजी, मारे हुमा महिषासुर पाजी। अम्बा अम्बा अंबिका चंडिका, सबके एक तुम आदि कालिका। अजा एक रूप बहुरूपा, अखत चरित शक्ति अनूपा। कलकत्ते की दक्षिण द्वारे, मूर्ति तोरी महेश पारे। कदम्बरी पान रत श्यामा, जय मातंगी अनुप अकामा। कमलासन वासनी कमल नैनी, जय श्यामा जय जय श्यामायानी। मातंगी जय जयति प्रकृति है, जयति भक्त उर सुमित है।
कोटि ब्रह्म शिव विष्णु कमादा जयति अहिंसा धर्म जन्म मादा जल थल नभ मंडल में व्यापनी सौदामिनी मध्य अलापिनी झनुनन तच्छु मरे रिनी नंदनी जय सरस्वती वीणा वंदनी। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा कला कलित कंठ शोभित नरमुंडा। जय ब्राह्मण सिद्धि कवि माता कामाख्या और काली विख्याता। हिंगलाज विंध्याचल वासिनी अटहासनी अरु अघनाशिनी। कह लगी स्तुति करहु खंडे तू ब्राह्मण शक्ति जीत चंडे। चतुर्भुजी काली तुम श्यामा रूप तुम्हार महा अभिरामा। करो कृपया सकल जगदम्बा रही निशांक तोरव लंबा। जय काल चालीसा जो नर गावे सदा मन वांछित फल पावे। तुहा सब जीवों के जीवों में व्यापक तू ही अम्बा भक्तन के दुख सदा अरहु मात अवलंबा। जय माँ काली जय माँ कालिका तेरे चरणों में चर है झुकता। ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओम क्रीं 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 कालिकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कॉल आ गया था दोबारा से और अड़चन आने के लिए मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। शायद कुछ जो भी है अच्छा ही है। और शुक्राना एक और कि आज मैंने कलर प्रसाद लगाया था भोग बाबा का, तो बाबा ने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं उसमें। बाबा आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। 13-16 की ब्लेसिंग भी मिल गई। टाइम हो रहा है 13 और 16 यानी कि 1:16। शुक्राना 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 बाबा अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मेहर करो बाबा, सब पे मेहर करो, सब पे कृपा बनाए रखो। और इसी तरह से छोटे छोटे पाठ चालीसा अपनी बेटी से सेवा लेते रहो और शुक्राने की भी लेते रहो, क्योंकि आपने बोला है शुक्राने में बड़ी शक्ति है, मंत्र जाप में और अमृत वेला में। बाबा तीनों ही सेवा लेते रहो ताकि सबका कल्याण हो सके मेरे मालिक सबका। मुझे तो सिर्फ हर वचनों में हर शब्दों में सिर्फ आप चाहिए बाबा, मुझे आप जी चाहिए, सिर्फ आप जी चाहिए, सिर्फ आप जी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेहर बनाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। आपके दामाद आपके नाते नातन की तरफ से भी शुक्राना। मम्मी को हंसता खेलता देखा उनकी तरफ से भी शुक्राना। पापा की तरफ से शुक्राना, भाई भाभी की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना हेलो बाबा। जय गुरु हेलो, जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 77 का ब्लेसिंग से बाबा 1701 और 97। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आपने बच्चों का जो सत्संग शेयर करवाया उससे हमारे सारे 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 जितने बच्चे हैं सब ब्लेस्ड हो गए। हमारी शिखा आंटी के बच्चे ब्लेस्ड हो गए, सब बच्चे लोग बाबा। जो आंटी की बेबी का बहुत तबीयत खराब है उसको भी ब्लेसिंग्स मिला, उसके भी कष्ट कट गए कि उतना छोटा सा बच्चा को इतना जंत्रणा सहना पड़ रहा है। आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा आज 13 सितंबर मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 5:01 पर आपके समक्ष हम अपने गाड़ी में ही जा रहे हैं बाबा।
आज सैटरडे है, बड़े ठाकुर जी का वार। आज बाबा आपके आदेश अनुसार पितरों को जल डाला। मैं कुछ नहीं जानती थी, पहले से ही बोला बाबा आपको। एक गलती कर गई कि तांबे के लोटे में नहीं डाल के स्टील के लोटे में डाले बाबा, लेकिन भाव तो एकदम पक्का था बाबा। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, ज्वाला नहीं, कुछ नहीं। कल बहुत नेगेटिविटी छाया था बाबा। कल मैं बहुत रोई भी थी, दोपहर से शाम के होते होते, लेकिन फिर आपने उसको हीलिंग दे दिया। कल का शाम आपने बहुत अच्छे से कटवाया। भाभी का जो लगेज था, जिस उसने जो मुझे खरीदने के लिए दिया था, मैं बोली फिर वो आएगा भाई, फिर लेके जाएगा, हम तो जा ही रहे हैं, चलो लेके चलते हैं, वहाँ घर में उतार देना। तो भाभी ने उनको विश किया था। भाभी ही नीचे उतर के आई। मैंने उसको फ़ोन कर दिया, शिवांगी हमारा लगेज तुम ले लो, फिर नहीं तो यहाँ से ढो के लेके जाओगी। तो बाबा वो उतर के आए। उसने इनको न्यू टी शर्ट पहने हुए देखा था, तो कहा दीदी ने यही दिया जीजा जी? तो बोला हाँ यही वाला दिया। तो इन्होंने उससे अब मजाक किया कि तुम मुझे क्या दोगी? तो उसने कहा मैं आपको हृदय भर के अपना प्यार दूंगी बाबा जीजा जी। मैंने बंगाली में बोलते हैं ना, बुक भरा भालोबासा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस इसी का जरूरत रहेगा शिवांगी, मटेरियलिस्टिक चीज का कोई जरूरत नहीं रहता। और सच में बोला जाए बाबा, शिवांगी मेरे हस्बैंड को मतलब अपने फादर फिगर के हिसाब से देखती है। भले ही मेरे हस्बैंड का थोड़ा कान खराब है, या बहुत जल्दी वो कोई चीज़ के लिए नहीं जल्दी से फॉरवर्ड होते हैं करने के लिए, लेकिन बाबा जब वो करते हैं तो एकदम मन प्राण से किसी का भी हेल्प करते हैं। एक बार ये आई थी, उसका बैंक का कोई काम था गुरुजी, क्योंकि अब वो लेक टाउन रहते हैं, हमारे एरिया में तो रहते नहीं। तो इन्होंने उसको अपने साथ ले जाके पूरा काम करा दिया। तो उसने आके मुझे रो रो के कहा कि मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि जैसे मेरे पापा मेरे को बैठा के सारा काम कर दे रहे हैं। बोले बस यही भावना रखना और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे जीजा के लिए कोई नहीं है। आपका नितम बार शुक्राना है गुरुजी। अब तो सिर्फ आप हैं उनके लिए, तो उनके पास सब कुछ है बाबा। मैं सब समय आपसे यही प्रार्थना करती हूँ बाबा, कम से कम हमारे इस दुनिया से आपके नाम जाने तक के पहले जो भी चीज़ इनको चाहिए बाबा, इनके हक का इनको दिलवा दीजिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बहुत धोखा हुआ बाबा। मैं नहीं सोच सकती बाबा कि एक अपने ब्लड रिलेशन के माँ बाप भी ऐसे होते हैं। मैं तो बाबा आपने ऐसे ही मनाया, किसी गैर के बच्चे को भी अपना लेती हूँ, और बोलने से ही मन में जैसे लगता है कहीं कोना में दर्द हो रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज शनिवार, आज आपने सारा काम अच्छे से कराया बाबा। पता नहीं मेरे हस्बैंड बच्चे कल से पिज्ज़ा खाएंगे जिद कर रहा था, तो जिधर डांस करने जाता है बाबा, वहाँ मार्केट में स्मॉल मिनी पिज्ज़ाज मिलते हैं, घर ले आके वो अपना देखे जैसे इच्छा बना लो बाबा। यहाँ 6 times 6 का ब्लेसिंग्स है, एंजल नंबर, शुक्राना है बाबा। निकलते ही 777 दो बार का आ चुका, एक गाड़ी में आ चुका बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मैंने कहा ठीक है, आज ऐसा करो, तुम जा रहे हो वहाँ पर ना, एक माँ तुलसी, रामा तुलसी लेके आइए तो देखिए आपके हाथ से। आप ये मत सोचिए कि बहुत महंगा नहीं आएंगी माँ, 30 रुपया 40 रुपया लेता है, 30-40 रुपया लेता है, लेकिन बहुत बढ़िया देता है। गुआवा कितना सारा हुआ है बाबा सामने पेड़ में। आपका अनंतम शुक्राना।
इससे आप संकेत दे रहे हैं बेटा फल देने का समय आ गया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अपनी समझ से ही जो भी बोलना है बोलती है। अब ये क्या है, नाशपाती है कि गुआवा है बाबा, मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं लदे हुए। तो बाबा मेरे ये लेके आए, मैंने कहा एकदम हरा भरा लेके आइएगा, और सच्ची में बाबा बहुत अच्छा तुलसी माता का पेड़ लेके आए। मैं जब सब काम से निपट के बाबा सारे जूतों का सब सफाई की थी। हमारे जो महाराज है, छोटे महाराज को बहुत समय बहुत तरह का शूज पहनना होता है गुरुजी, तो गंदा करते हैं, बोलते देते हैं, हुक्म लगा देते हैं, आंटी मेरे शूज साफ कर देना। तो बाबा आज साथ में सारा शूज बहुत सारा मेरा उसका सब मिला के मैंने साफ किया। उसके बाद स्नान करके वहाँ तुलसी को रोपी हूँ, एक मिट्टी के ही गमले में रोपा है। मैंने कहा माँ आज आपका बेटा आपको लेके आया है, उसके खातिर ही आप अच्छे से हो जाइएगा, और हम लोग का सारा कष्ट आप और नारायण बाबा मिलके काट दीजिएगा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। आजकल मेरे हस्बैंड मतलब आपके बेटे मतलब बिना चिंता किए गुरु जी आपका सारा काम करते हैं। मैंने उनको कहा जिस दिन तुम बाबा का ये सब सेवा करने लग जाओगे, तुम्हारा जो ये हाथ कांपता है वो कांपना भी बंद हो जाएगा। और उस दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन बोल नहीं रही बाबा, उनका हाथ से सामान गिरना बहुत कम हो गया है। बस यही बोलती हूँ, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से या हाथ उठा देने से बच्चे को मत तकलीफ दो, ये लोग सब बाबा के अंश हैं। मेरा ये वाला तो बाबा बहुत दिमागी हो गया, इसको बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा मैं गुस्सा थोड़ा मैं छेक ऐसा हो जाता है। लाख कोशिश कर ले दुनिया उसको नहीं सुला सकेगी, एक मेरे ही पास आएगा बाबा मेरे ऊपर चढ़ के सो जाएगा। खैर गुरु जी ये इसके प्यार का तरीका है, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। कल तो बाबा भाभी के घर का एक शुक्राना रह ही गया था गुरु जी। हर बुधवार हर बुधवार एक बार बांधी हर बुधवार को बाबा वही बोली थी कि भाई का जो जहाँ हमारे मामा का घर के तरफ का जो घाट है वहाँ उसका शॉप चलता है, और वो लोग का सप्ताह में एक दिन करके दुकान खुलता है बाबा, क्योंकि बहुत हजारों वैसा दुकान हो गया है। तो वहाँ शायद कुछ है डिसिप्लिन वाला बात की सप्ताह में सबको पाला मतलब टर्न बाय टर्न आता है टर्न। तो बाबा बुधवार के दिन भाई अपना ऑफिस शायद हाफ लेता है या छुट्टी करता है। बाबा उसने उस दिन 12 बजे से कि 4 बजे से बाबा वो शॉप में बैठा रहा, और रात तक ये हो गया, उसका कोई मतलब कोई ऐसा इनकम नहीं हुआ। उसने मेरी भाभी को कॉल किया बाबा, शिवांगी को, मतलब तब से बाबा को बुला रहे हैं, हाँ, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है। बोलो सिर्फ बाबा से मांगोगे, बाबा जो जो करने को बोले हैं वो करे हो। मतलब बोला दुकान का क्या पूजा हुआ है। और मुझे जब भी ऐसा फील होता था कि उसके दुकान में बहुत कुछ कड़क नज़र लगा है बाबा, और नज़र लगाने वाले और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे मझले मामा ने मेरे जिस मौसी को मतलब आज जो उसका बेटा चला रहा है, मेरी मौसी का ही बेटा चला रहा है वो दुकान। मेरे मझले मामा ने मेरी मौसी को उनके हस्बैंड के जाने के बाद वो दुकान सुपुर्द कर दिया था कि तुम इसी को चलाओ। छोटी थी मेरी मौसी मेरे मामा जी से बोले थे कि रानू तुम इसी को चलाओ और इसी से अपना दिनचर्या घर चाल चला। तो बाबा वो दुकान आज के भी चलता है, और कोई ऑब्जेक्शन करे ना करे बाबा। मेरी मजली मामी देखने में लगती है कि एकदम बहुत शांत कुछ नहीं है, पर उनके मन का भावना बाबा समझ में आता है,
अब बाबा आप यकीन मानिए, मेरे मन में सब समय वही, सब कोई उनको बूबू करके बुलाता था। हम बोले ये कुछ नहीं, ये सब उन्हीं का काम किया हुआ है। दुकान में कुछ तो ऐसा करवाइए शिवांगी, जिससे कि हजारों दुकान खुलते हैं, सबका बिक्री बट्टा होता है, राहुल का क्यों नहीं होता? तो बाबा पता नहीं क्या है, उसने कहीं पढ़ा या कुछ भी। आजकल रील्स में तो बहुत कुछ आते हैं कि फिटकिरी जलाना है या क्या। उसने बहुत जोरों से बोला, शिव बाबा से आपको चाहिए? गुरुजी हमको दीजिए दीजिए। बाबा मांगने को नहीं बोलते हैं, मानने को बोलते हैं। तो मानने के लिए क्या किए बाबा? वहाँ पर भी भाई ने वो आपका मंत्र जाप वाला, वो जो आता है म्यूजिक वाला, वहाँ लगाया है बाबा। बोला बाबा का मंत्र जाप लगाए हैं? बोला नहीं। और आपका जो पूजा हुआ है, जो स्टाफ है, बोला नहीं उसने कुछ नहीं किया है। बाबा आजकल हर एक स्टाफ लोग जितना काम चोरी करा सकते हैं, जो जो कोई होता है, तो आप काम चोरी करा लीजिए ना। वो ठीक से वहाँ का झाड़ाई पुछाई करेगा ना, आके यहाँ पूजा पाठ करके बर्तन साफ कर ले, पूजा धूप धाप दिखा दे, मंत्र जाप चला दे। वो उल्टा ही बोलता है कि ये सब करने से क्या बिक्री हो जाएगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप अपनी उस बेटी का भी इतना मान रखते हैं, इतना लाज रखते हैं कि गुरुजी मेरा भाई चले आने वाला था दुकान से कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है शिवांगी, मैं घर आ रहा हूँ। तो वहाँ तो रात के समय जैसे ज़्यादा डेड बॉडी वगैरह आता है, तो बिक्री होने का ज़्यादा मतलब टाइम वही समय रहता है। बाबा आपको क्या बोलूँ, आपका कृपा इतना है। जैसे जैसे शिवांगी ने बोला वैसे वैसे भाई ने किया, पूजा पाठ किया, मंत्र जाप चला दिया, और वो दुकान से बाहर के फिटकरी को जला के ये कर दिया। बाबा उस रात से लेके सुबह तक के 20,000 एक दिन का इनकम हुआ। सुबह मेरे भाई ने कहा कि गुरुजी ने मेरा इज्जत बचा लिया, कम से कम महाजन को पैसा देने के लिए पैसा निकल आया। आपका अनंतम बार शुक्राना। भाभी ने कहा कि बाबा को मानना होता है। बाबा जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोलते हैं, उनका मंत्र जाप इतना पावरफुल है कि उससे 10 लोग जो सुनेंगे ना, उनके कान में जाएगा तो वो खुद खींच के चले आएंगे। तो भाभी ने भी आपको शुक्राना किया बाबा कि बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। भाभी कल मुझे बोल रही थी, दीदी चलो हम लोग कम कम में ही पैसा जोड़ के बाबा के दरबार होके आते हैं। हम बोले हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा कोई ये नहीं कि सब समय मुझे 5 स्टार का हॉस्पिटैलिटी चाहिए। मैं सब तरह से राजी रहती हूँ। वही बाबा, ये जस्ट पूजा का पीक टाइम है यहाँ कोलकाता में। मैं थोड़ा मुख बंद करके हूँ, क्योंकि यही बाबा अभी मैं दादाजी के घर निकली हूँ कि वहाँ जाके बाबा बाजार वगैरह सब लिखवाना है। आज अपने दादाजी का जो डायरी था वो फट चुका था, उसको वापस से लिखवाया। ये तय हो रहा था कब से लिखने का बाबा, 1.5-2 साल से। आज जाके फटफट करके मैंने बोला आज मैं लिखे भी ना तो जाऊंगी नहीं। आज नया डायरी बनवा लिए हैं दादाजी ने। अब बस हम वही बाजार हाट सब कैसे क्या होगा, किया जाएगा, उसके लिए दादाजी के घर जा रहे हैं गुरुजी। क्योंकि आप जानते हैं जब आपके बच्चों पर संकट होता है तो आप अपने पास ही रखते हैं अपने बच्चों को, अपने अंग संग सहाय रखते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हम किस किस तरह से आपका शुक्राना करें और क्या क्या करें बाबा। कोई कोई तो हम लोग के दिमाग से स्किप भी कर जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। सर तबीयत साथ नहीं दे रहा है, आवाज़ नहीं चल रहा है, लेकिन बाबा आप अपना ठीक जो मेरा हमारा कर्म जो कटवाने का वो कटवाते जा रहे हैं।
और हम लोग को हीलिंग मिलते जा रहा है बाबा। आप खुद ही समझ पा रहे हैं, कल मैं जो बोल नहीं पा रही थी अभी उससे बहुत बेहतर बोल रही हूँ। अभी मैं बोलूँगी फिर आप चिल्लाएंगी कि टोका ना कर, नज़र लग जाती है। तो बाबा सच में ही टोक रही हूँ। अब क्या बोलूँ, जो हुआ है बाबा ने जो कृपा किया है तो वो तो बोलना होगा, ताकि सारी संगतें, हमारी सारी संगत, आंटी अंकल सब ब्लेस्ड हो जाए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। बस बाबा, यही मैं अपना सत्संग स्थगित करके आगे के शुक्राने के लिए तैयारी करूंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः जय जय शिवाय। गुरु। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से, आपके समस्त भक्तों की ओर से, और पितृपक्ष के उपलक्ष्य में आप ही हम सबके परम पिता परमेश्वर पिता आपके चरणों में सबकी ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मैं गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी गलतियों को क्षमा करेंगे। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को स्पेशल ब्लेसिंग गिफ्ट रूप में मिलते ही रहे, और सारे संगत परिवार को आपकी अनवरत कृपा मिलती रहे। बाबा जी, संगत जी, आज मैं बाबा जी के हिदायत के अनुसार सफाई का कार्य में लगी थी, तो ड्रेसिंग टेबल की सफाई में के दौरान मुझे एक पुराना झिल्ली सा मिला, पैकेट जैसा, उसमें मुल्तानी मिट्टी दिखा। तो मुझे वो बात याद आई जो बाबा जी हमें अपने त्वचा को मुलायम करने के लिए, बालों को मुलायम करने के लिए कभी कभी टिप्स के रूप में मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करने के लिए बोलते हैं। और तभी मुझे, और ये सब उपयोग मेरी बेटियां पहले करती थी, सो पैकेट रखी देखकर मुझे भी याद हुआ है कि मैं भी इसका उपयोग करूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, हम सब शिव पुराण तो पढ़ रहे हैं, मैं भी अपने घर में पढ़ चुकी हूँ, आधे से अधिक हो चुके हैं। तो इस दौरान जो मुझे अपने गुरुपा जी के असीम कृपा से हम सबको जो चमत्कार प्रतीत हो रहे हैं और ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, उसके तहत मैंने भी यह पाया कि हमारे महाशिव जो पंच तत्वों के मालिक हैं, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा हम धरती पे बने होते हैं, जैसे जल, वायु, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और मिट्टी तत्व है। इन पंच तत्वों के द्वारा ही यह सृष्टि है और हम भी बने हैं। इनमें से जो तत्व भी हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो हम उसकी कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। तो बाबा जी के ये हमारे महाशिव के पंच तत्वों का पंच मुख वाला जो है उनका सजीव दृश्य मैंने टीवी के माध्यम से एक बार देखी थी। तो बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। इन पांचों तत्व जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिनसे हम बने हुए हैं, जो हमारे अंतिम समय के बाद ही बस माने हम आत्मा जो है वह परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, और बाकी तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये तत्व में से जल, तो हम पहला जल है। हम सभी जानते हैं कि बिना जल का सारा संसार शून्य है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, पूरे संसार में जल ही जीवन है। तो हमारे गुरुपा ही जल को ब्लेसिंग करके हमें जल प्रसाद के रूप में
जीवन प्रदान करते हैं, सारी बीमारियों से बचा रहे हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी, जिसे हम केवल जल मानते हैं, उसी में अपने अनूठे कृपा के द्वारा सारे तत्वों को समाहित करके हमको जल प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। आज हम सभी उस जल प्रसाद को लेकर बहुत सारे बीमारियों से और परेशानियों से बच रहे हैं। गुरु कृपा से हम सभी जल प्रसाद नियमित ले रहे हैं, लेते रहेंगे। जय गुरु, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। दूसरा तत्व वायु तत्व है बाबा आपका। वायु के संगठन में ऑक्सीजन, जो कि हम सब मनुष्यों का प्राण है, जीवों का प्राण है। कितना अच्छा संतुलन बनाया बाबा आपने प्रकृति में, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, और प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इतना अच्छा तालमेल आपने प्रकृति में हम वनस्पतियों का जीवों का बनाया है। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। और जिस प्रकार हनुमान जी लक्ष्मण जी के बेहोश हो जाने पर संजीवनी बूटी पर्वत वायु के माध्यम से, वायु यात्रा के माध्यम से पहुंचाते हैं राम जी के पास, और संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी को बचाया जाता है। उसी प्रकार आज हम भी, जो हम रामायण में, महाभारत में वायुयान का प्रयोग करते हैं, देखे थे आकाश मार्ग पर, तो आज हम भी प्रत्यक्ष में हवाई जहाज और फ्लाइट का उपयोग हम भी कर रहे हैं। यह वायु का सतह भी हम देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, कि हम भी कभी बचपन में जब हम सीरियल देखते थे रामायण महाभारत, तो हमारे मन में इच्छा होती थी क्या हम भी कभी आकाश मार्ग की ओर जा सकते हैं। और कभी-कभी सपने में ही हम जब मानो आकाश में उड़ते नज़र आते थे। तो आज हम हवाई मार्ग से यात्रा करते हुए उसको सच में सपनों को पा रहे हैं बाबा जी। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, तीसरा तत्व अग्नि तत्व, सूर्य स्वयं में अग्नि तत्व का प्रतीक है और जगत की आत्मा भी माना जाता है। हम सबके आत्मा स्वरूप में सूर्य जी हैं। सूर्य के बिना अगर ये मैंने लगातार अगर सूर्य उदय नहीं होंगे, तो संसार ही अंधकार में छा जाएगा। संसार में अंधकार छा जाएगा और सभी संसार का कार्य भी रुक सा जाएगा। ऐसी स्थिति कभी ना हो। तो सूर्य की सप्त किरणें, जिनसे 7 रंगों का निर्माण होता है धनुष के रूप में, हम लोग अधिकतर वर्षा काल में जब वर्षा रुक जाती है तो इंद्रधनुषी सप्तरंग का देखते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हम अपने मोबाइल में भी धनुष सप्तरंग का देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। शुभता का लक्षण माना जाता है ना संगत जी। हम प्राणियों को, प्रकृति को, संसार को सूर्य अग्नि तत्व के रूप में, शीतकाल में हम सूर्य महोदय का ही इंतजार करते हैं। और यूं भी सूर्य हम सबके लिए पिता स्वरूप हैं। तो भगवान राम कृष्ण भी सूर्य देव को जल द्वारा सूर्य नमस्कार करते थे, और योग में भी सूर्य नमस्कार का एक विशेष प्रक्रिया की जाती है। तो ये है हमारे सूर्य महोदय, जिन्हें प्रातःकाल भोर बेला में जल अर्पित करना चाहिए। जय गुरुपा, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। आकाशीय चिकित्सा भी होती है। तो आकाश एक ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है जिसको कि अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। 5 तत्व में आकाश तत्व का भी एक विशेष स्थान है। सुबह शाम हम टहलने जाते हैं तो आकाश की ओर ही नजर दौड़ाते हैं। सूर्य महोदय को सुबह और चंद्रमा और तारे शाम को नजर आते हैं, जिनको देखकर हम ईश्वर के करीब होने का मन ही मन आभास पाते हैं और मन में स्फूर्ति भी पाते हैं। चिड़िया भी चहचहा कर माने आकाश की ओर ही पंख फैलाकर
उड़ते नजर आते हैं। और ऋषि मुनि तपस्वी भी आकाशीय तत्व के माध्यम से जल्द अपने परमात्मा से जुड़ जाते रहे हैं, जिससे शांति, ज्ञान, आरोग्यता, ईश्वर की प्राप्ति वो प्राप्त करते थे। और हम तो अब गुरु कृपा से घर घर में ही अपने बाबा के समक्ष बैठकर उनसे जुड़े रहते हैं। जय बाबा जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जो अंतिम है बाबा जी, 5 तत्व में मिट्टी का तत्व, यह मिट्टी जो तत्व है यह अत्यंत जरूरी हम सबके जीवन के लिए। मिट्टी के द्वारा ही हमारा जीवन का सब कार्य होते हैं। तो प्राचीन काल से प्राचीन काल में मिट्टी का प्रयोग तो बहुत अधिक होते थे। आज भी मिट्टी के बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो वो मिट्टी के प्रकारों में से एक प्रकार है मुल्तानी मिट्टी। हमारे गुरुबा जी मुल्तानी मिट्टी की महत्ता हमको बता चुके हैं। चेहरे की सुंदरता के लिए, चमक लाने के लिए और स्नान करने के लिए, निरोगी काया बनाने के लिए, यहाँ तक कि जब हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं, खुजली हो जाते हैं, इन सब से बचने के लिए हमें और अपने बालों की चमक बनाए रखने के लिए मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। यह मैं अब शुरू करूँगी बाबा जी। आज मुझे यह मिला पैकेट। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आजकल क्या होता है, आजकल मनुष्य शैम्पू या साबुन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं और हम अपने पुराने जो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग भूल से गए हैं। अब पुनः बाबा जी के कृपा से हम पुनः विज्ञापन के चकाचौंध में न जाकर अपने प्राचीन चिकित्सा को अपनाते हुए अपनी कायिक सुंदरता को बना सकते हैं। इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है और बुरे प्रभाव से हम बच जाते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। और मिट्टी, धरती ही तो माता है, जो हर प्रकार से हमें सँभाली हुई है और सँभालती रहेगी। जय बाबा जी। इतना कहते हुए मैं मंत्र बोलते हुए अपने वाणी को विराम लगाती हूँ। गलतियों को क्षमा करेंगे। आज तारीख है 13 सितंबर, समय है 11:30। गलतियों को क्षमा करेंगे बाबा जी, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, सारी गलतियों को क्षमा करेंगे। मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी, आप हम सब बच्चों को आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ और ईश्वर प्राप्ति की जो रास्ता बताते हैं, धर्म रक्षा के रास्ता बताते हैं, मानवता की रक्षा, जीव रक्षा की जो बताते हैं, वह सब हम आपके महिमा स्वरूप, आपके कृपा स्वरूप तो प्राप्त करते ही हैं। साथ ही साथ सभी शिव पुराण पाठ और चालीसाओं के माध्यम से, सुखमणि जी के पाठ से, जप जी के पाठ से, दुख भंजनी पाठ से भी प्राप्त करते हैं। और विभिन्न भजनों के द्वारा भी आपकी महिमा को सुनकर हम डूब जाते हैं बाबा जी। आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से, पूरे संगत परिवार की ओर से, सभी पूर्वजों की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी, जय। राम राम गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज़ नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं किचन की सफाई कर रही थी, सारे बर्तन निकाले, पूरी किचन खाली कर रही थी
कि आज मैं किचन साफ़ कर लूँ। दिवाली भी आने वाली है, सफाई भी हो जाएगी। जैसे ही मैंने बड़ी-बड़ी थालियाँ निकाली और मैं एक बड़े टब में सारी थालियाँ रख रही थी, तो जो सबसे बड़ी थाली थी एल्युमिनियम की, उसकी धार काफ़ी तेज़ थी। तो जैसे ही मैंने टब में थालियाँ रखी, तो सबसे नीचे वाली थाली थी, उस थाली को जैसे ही मैं टब में रखने लगी, तो मेरी 2 फिंगर थाली और टब के बीच में फँस गई, जैसे कि मेरी आधी फिंगर कट जाएगी। इतना मुझे दर्द हुआ, तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना ही मैंने कहा और उसी समय पता नहीं कैसे मेरी दोनों फिंगर निकल गई और ज़रा भी दर्द नहीं हुआ। उसी समय मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। आप कितने प्यारे हो, कितनी जल्दी सुनते हो। सच गुरुपा, आप हो तो कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। आपको एक आवाज़ दो, हमारी तकलीफ़ दूर हो जाती है। आपकी महिमा अपरंपार है। मेरे प्यारे गुरुपा, गुरुपा मैं अपने सारे पितरों से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हमारे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, हमें क्षमा करना। मैं सारे देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी कुल देवी जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। हमेशा अपना आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर रखना। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी, विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्म सॉरी पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। सभी के दुख दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु गुरु जी जी। संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आप सभी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे कितने समय से संगत जी, गुरु जी मुझे कितने समय से सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, कष्ट है। तो 10-15 दिन हो गए होंगे मैं सुन रही थी। सत्संग भी बीच बीच में सुन रही थी, कभी कभी कोई छूट रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन 4 दिन पहले फिर बेटे का अचानक कॉल आया कि वो बीमार है। तो उसको लाए घर और परसों उसका दवाई करा के और फिर उसको छोड़ा। तो उसमें एलर्जी बताई कोई। तो क्लियर डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी बेटा डरा हुआ था। मैंने कहा गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी ने ही तो सब इतने समय से संभाल रखा है, क्योंकि वो बीमार था तब भी उसने कॉल नहीं किया। और वो ज़्यादा परेशान हो गया ना, तब जाके फिर उसने बताया। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए कि उसको संभाले रखा आपने। और उसके बाद में मैं परसों जब उसको छोड़ने गई ना, इलाज करवाने के बाद में, तो उस दिन उसका सर्टिफिकेट, मतलब 10th का जो फॉर्म भरा जा रहा था उसमें मेरे नाम में गलती हो रही थी। तो उसके लिए लास्ट डेट थी और मुझे नहीं पता था। तो फिर उन्होंने कहा कि स्टाम्प पर लिखवा कर एफिडेविट करा के लाओ। तो वो काम मेरा आधे घंटे में ही कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी आप ही को संभालना है, सब कुछ आप ही को करना है, फिर बाद में सही नहीं होएगा। तो फिर मेरा वो काम भी हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं उस दिन हमारे साथ में जो हमारा ड्राइवर था, अंकल का बेटा है, ताऊ जी का, तो
उसकी गाड़ी खरीदी थी, तो वो गाड़ी ले उसने उस गाड़ी को काम पर रखा हुआ था। तो वहाँ पे वो जब अंदर गए तो बहुत देर हो गई और मैं अपनी गाड़ी में पापा की गाड़ी में बैठे-बैठे बहुत परेशान हो रही थी, गर्मी भी इतनी हो रही थी। तो बाहर निकल के मैं खड़ी हो गई गाड़ी के बाहर और सामने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे थी और एक बड़ा-सा ट्रक भी था। तो मैं कब की तो उनको देख रही थी और फिर मैंने कहा बहुत देर से इन चीज़ों को ही देख रही हूँ और फिर इतने में मेरे को गुरुजी की याद आ गई। तो मैंने कहा गुरुपा मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ तो कितनी देर लगेगी और तो वैसे मैं परेशान तो नहीं हो रही, बोर तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इतना ही कहा था और इतने में उस ट्रक के अंदर साइड में शिव जी का बहुत बड़ा तस्वीर लगी हुई थी। मतलब फ़ोटो ऐसे चिपका रखा था। मैंने कहा वाह गुरुजी! अभी आपको याद किया और तुरंत आपने महादेव के रूप में दर्शन दे दिए। तो शुक्राना गुरुजी क्योंकि मैं कब से उस ट्रक को देख रही थी, अंदर भी देख रही थी, टूटा-फूटा जो भी था सब देख रही थी। लेकिन वहाँ पे मेरे को कब से तो कुछ भी नहीं दिखा और अचानक से मेरे को दिख गया जैसे ही नाम लिया गुरु का, तो इतने में ही मेरे को दिख गया। फिर मैं देखती हूँ कि उस ट्रक के साइड में महाकाल लिखा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी क्योंकि सुबह ही गुरुजी ने ये सत्संग दिया था कि मैं तेरे साथ आज 77 नंबर की ब्लेसिंग के साथ तेरे साथ रहूँगा। तो हाँ, मैंने सुबह से निकली ना तो गाड़ी में भी मैंने देखा 77 मेरी चार्जिंग हो रही थी। इसके बाद में कहीं-कहीं गाड़ियों पे भी मैंने 77 देखा। तो इस तरह से मेरे को 77 की ब्लेसिंग देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और मेरे को खरीदारी भी करवाई गुरु का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उम, ट्रैवल बैग लेने के लिए गए इसके साथ ही मैंने अपने लिए सूट खरीदा और सामान बहुत अच्छा कम रेट में भी मिला इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ये सब भी मैं करूँगी लेकिन अब लगता है कि अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और फिर भी कल मेरे को गुरुजी आपने सत्संग सुनाया, तेरे बेटे का कष्ट कट जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो गया था तो आज भी उसको छुट्टी मिल जाए और आ जाए तो मैं अरदास करती हूँ गुरु का और आप सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सत्संग सुन रहे हैं, अपना कष्ट कटवा रहे हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है आप सबको और गुरु जी सब पर मेहर करना और सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी पे भी मेहर बरसाना गुरु का और सबको अपनी ब्लेसिंग देना और सबको खुश रखना गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।